तो आपका स्वागत है आज आपकी अदालत में। तो करूँ शुरू करूँ, मजाक से हट के शुरू कर दो। डिस्टा भाई, आपने अपनी जीएफ के साथ जीएफ? हाँ, तो डिस्टा भाई आज आपने गर्लफ्रेंड के संग रील गेरी है, तो उस पे बहुत लोगों ने क्या करा है, उस पे सवाल उठाए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आप तो खुद रिलेशनशिप में हो, तो आप क्या ज्ञान बांट रहे हो। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, और एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में हूँ। जैसी लड़की मैं चाहता हूँ, जैसी लड़की मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि ये लड़की ऐसी होनी चाहिए, ऐसी लड़की मेरे साथ है। इसीलिए मैं तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में बता सकता हूँ। जिसके पास खुद पैसा नहीं है वो पैसे के बारे में क्या बताएगा। सही बात है नहीं। मैं पैसा कमाना क्यों नहीं सिखाता लोगों को, क्योंकि अभी मेरे पास उतना पैसा है नहीं, है मेरे पास ठीक ठाक है, लेकिन उतना नहीं है कि मैं किसी को सिखाऊं। मेरे पास एक अच्छी रिलेशनशिप है, मैंने अपने आप को उस केपेबल बनाया है, मैं एक अच्छी लड़की को अट्रैक्ट कर सकूं। अब ऐसी लड़की को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। बात यह है, आधे लोंडे कह रहे तेरा भी कटेगा, तेरा भी कटेगा। अगर मेरा कटता भी है ना, मैं फिर ऐसी बंदी ढूंढ लूंगा, फिर कटेगा, मैं फिर ऐसी बंदी ढूंढ लूंगा। सबसे अच्छी चीज मुझे अपने बारे में ये लगती है कि मैंने अपने आप को उस केपेबल बनाया है कि मुझे कटने का डर ही नहीं है। अच्छा भाई, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही बखूबी से आपने लोगों की बात का जवाब दिया। भाई खुद की तो बंदी है और बताते हो, ऐसा करते हो जैसे आपका ही दिल टूटा हो, बातें ऐसी करते हो जैसे आपका ही दिल टूटा हो। ये लड़की पहले प्यार है आपका या दूसरा, मतलब कैसे सोचा अपनी खुद की बंदी होती हुए ये सब होते सोचा अपनी खुद की बंदी होते हुए ये भाई। हाँ, मतलब कि कैसे। देखो, सबसे पहली बात प्यार इज बुलशिट। प्यार कुछ नहीं होता, कंपैटिबिलिटी होती है। कई लोग कंफ्यूज है कि बहन जो इसके साथ कुछ हुआ है, ये उसकी कॉपी है, इसकी कॉपी है, ये है लोड़ा लहसुन प्याज धनिया। मैं ये कह रहा मिर्ची तो रहेगी, वो टमाटर मिर्ची अभी लगा दूंगा ना। उम्र थी मेरी 17 साल, मतलब मेरे से उम्र में 1-2 साल छोटी थी, 15-16 साल की थी उस टाइम पे, मैं था 17 साल का। उसने मुझे कभी ये चीज़ बताई नहीं, लेकिन वो मुझे 1 साल से लाइक करती थी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जिसकी वजह से मुझे बहुत गालियां पड़ सकती है, लेकिन वो मेरे दोस्त की बहन थी। मुझे कोई और बंदा आके बोलता है कि वो तुझे पसंद करती है, उस दिन मुझे ऐसा लगा पागल है क्या, लेकिन उसके अगले दिन मुझे अंदर से कुछ होने लगा। मतलब ऐसा लगने लगा कि मैं भी करता था, लेकिन आज तक मैंने नोटिस नहीं करा था। उसके बाद बहुत बकचोदी हुई, हम रिलेशन में आए, ठीक है, जो भी कुछ हुआ, हम रिलेशन में आए। रिलेशन में आने के बहुत टाइम तक उसने बहुत सारी बकचोदियाँ करी, जो कि मुझे अब पता है कि वो सारी बकचोदियाँ होती है। वो लड़की बकचोदियाँ करती है, ऐसी लड़कियों से दूर रहना होता है। वो सारी बकचोदियाँ उसने करी, और मैं उस टाइम बालक था। मैं इन लौंडों की तरह ही था जो यूँ कह रहे ना, तेरा भी कटेगा, इसका भी कटेगा, उसका भी कटेगा। मेरी मेंटेलिटी उतनी छोटी थी, तो मैं उसके साथ रहता गया कंटिन्यू रिलेशन में। मैं डरता था कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो कोई और फंसेगी नहीं, तो मैं ये सब झेलने के बावजूद भी रहता था। एक दिन उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया खुद ही, जबकि तंग मैं था उससे, परेशान मैं आ चुका था उससे। जिस दिन वो मुझे छोड़ के गई, उस दिन मैं 3 दिन तक बहुत रोया। अच्छा डिस्टा भाई, बात बताओ कि आपके सुनने में आया था, किसी ने बताया था कि वो आपको 1 साल से लाइक करती है, तो या उस बंदे ने, क्या आपको उस बंदे ने खुद बताया था ना। तो आपने यकीन कैसे किया। बता रहा ना क्या हुआ। उसकी एक फ्रेंड थी, मैंने उसकी फ्रेंड को मैसेज करा ये बात जानने के बाद कि ऐसा ऐसा है क्या, वो मुझे पसंद करती है क्या। उसकी फ्रेंड ने कहा यार वो तुझे बता नहीं पाती, लेकिन वो बहुत पसंद करती है तुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड का मेरे पे मैसेज आया, अबे अब तुझे क्या करना है ये तो बता दे। भाई को तो वो समझा लेगी यार, पर वो तुझे बहुत पसंद करती है, एक बार तू बता दे, बस क्लियर आउट कर दे। मैंने कहा चल जो वो चाहेगी वो हो जाएगा। उसने चाह दिया। हमें ये लगता है कि जहाँ तक अब आपको लगता था कि उसने एक साथ, ऐसा कौन सा शख्स होगा ने बंदी ने, जिस फ्रेंड उसकी जो थी आपकी एक्स की फ्रेंड ने आपको बोला कि वो आपको 1 साल से लाइक करती है, हैं, तो आपने मान लिया, आपने पहली गलती कर दी। मेरे को पता बाद में क्या पता चला कि वो उसका प्लान था यार, तो वो ये चाहती थी कि मेरी और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हो। हाँ, वो तो मैं समझ तो गया। उसने अपनी उस दोस्त से ये कहा था कि देख मैं डीस्टा को प्रपोज करूंगी और डीस्टा मुझे हाँ कर देगा, और इसकी और मेरे भाई की दोस्ती तुड़वा दूंगी मैं, जो कि उसने तुड़वा दी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं बहुत चूतिया था, ठीक है, मैं बहुत चूतिया था भाई, मैं चूतिया था 1 नंबर का, अब नहीं हूँ। उसके बाद जितने लोग मुझे एंड्रू टेट की कॉपी कहते हैं, सिर्फ एंड्रू टेट नहीं भाई, मैं ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ हूँ। एंड्रू टेट, हमजा, ट्रिस्टन टेट, ईमैन गैट्जी, हाउ टू बीस्ट, इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट हूँ मैं, खुला बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, ब्रेकअप के चौथे दिन मेरे पास एक वीडियो आती है यूट्यूब पे, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ ना अब, ऐसी एक वीडियो, ठीक है, वो फॉरेन का यूट्यूबर होता है, एंड्रू टेट नहीं है वो ठीक है,
उसकी वीडियो आती है मेरे सामने, वो बताता है कि लड़कियों की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। अंशु भाई वो सारी वीडियो देखने के बाद ना मेरे आंसू रिवर्स हो गए। मैंने देखा, मैंने कहा साला ये तो सारी वही चीजें बता रहा है जो मेरी बंदी करती है। मैंने ये नहीं कि ब्रेकअप के बाद मैंने कोई बंदी नहीं पटाई, अंधी लड़कियों के साथ रहा मैं। अंधी नहीं, अनगिनत। अनकाउंटेबल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ सेक्स, कैजुअल सेक्स, लिविंग रिलेशन, कैजुअल सेक्स। कैजुअल, ओके, मिलो, ठोका ठोकी करो, गांड मारो, इस कदर। पता क्यों? क्योंकि मैं ये जान चुका था कि लड़कियां कैसी लड़कियों के साथ मुझे रिलेशन में आना है। मैंने कभी भी आज तक किसी लड़की को ये नहीं कहा बहला फुसला के कि तू मेरे साथ सेक्स कर और मैं तेरे साथ सीरियस रहूँगा, और फिर सेक्स करने के बाद उसकी गांड पे लात मार दी। कभी नहीं। मैंने हमेशा ये बात क्लियर रखी है कि देख मैं सीरियस टाइप का लड़का हूँ नहीं, हम सिर्फ घूम सकते हैं, हम आपस में सेक्स कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं, लेकिन सीरियस नहीं। मैं तेरे से मिल के जाने के बाद क्या कर रहा हूँ तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, तू क्या कर रही है मुझे मतलब नहीं है। क्योंकि आज तक उसके बाद लगभग 7-8 महीने तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मेरे उसको चेक कर सके, जो मेरी डिमांड है। क्योंकि मैंने सारी डिमांड चेक कर दी थी। मैंने उसके बाद पैसा कमाया, मैंने अपनी फिजिक पे काम शुरू करा। हाँ भाई अब भी उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलरली काम कर रहा हूँ। फैशन सेंस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने करिश्मा पे, मैंने हर चीज़ पे काम करा और हर चीज़ को लगभग एक एवरेज लेवल से ऊपर लेके चला गया। उसके बाद मेरी डिमांड थी कि मुझे लड़की वैसी चाहिए जिसके साथ मैं सीरियस होऊंगा। मुझे 8 महीने तक कोई लड़की नहीं मिली। 8 महीने के बाद मुझे ये लड़की मिलती है और मैं इसके साथ सीरियस हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी लड़की है जो मुझे चाहिए, और जो हर एक ऐसे लड़के को जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता दूसरों के कमेंट में गालियां बकने से और अपने चूतिया ओपिनियन देने से, ठीक है, और जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना चाहता है ज़िंदगी में, वो ऐसी लड़की चाहता है। और मुझे ऐसी लड़की मिली, और मुझे ऐसी लड़की मिली क्योंकि मैं उस केपेबल हूँ कि मुझे ऐसी लड़की मिले। मैं किसी को शो ऑफ नहीं करना चाहता मेरे पास बैंड करोड़ कितना पैसा है, ठीक है। ये लैपटॉप मैंने शो ऑफ करने के लिए रख रखा है। इस लैपटॉप में आपके कमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास जितना पैसा है और मेरे पास जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जितना करिश्मा, जितना कैरिज्मेटिक मैं हूँ, जितना मैं एक लड़की को इंटरेस्टेड फील करवा सकता हूँ, मैं उस केपेबल हूँ कि मुझे ऐसी लड़की मिले। तुम आगे मेरे कमेंट सेक्शन में अगर ये बोलते हो कि तू खुद तो इतना ज्ञान चोदता है और तू तो मौज ले रहा है, मैं मौज ले रहा हूँ ना, तभी मैं ज्ञान चोद पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ कि तुम मौज में कैसे आ सकते हो। तुम्हें ये यकीन नहीं है ना कि ऐसी लड़कियां होती हैं जो मेरी रील पे कमेंट कर रहे हैं कि बहनचोद ऐसी लड़कियां तो आजकल बननी बंद हो गई। बननी बंद नहीं हुई भाई, तुम चूतिया हो, तुम सिर्फ पबजी खेलते रह गए। फोन दिखा के, गाड़ी दिखा के अमीर होने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी बात किसी को हिट करें जाके, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। जो इंसान सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेके सीरियस है उसको मेरी बात पॉजिटिवली हिट करेंगे, और जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप को लूजर ही मान के बैठा है वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, भाई तेरी वीडियो में अपनी बंदी को शेयर तो कर दूं, पर यार मुझे ये डर है कि तू जैसे चूते की वजह से मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। तू अपनी बंदी को मेरी वीडियो शेयर करना चाह रहा है, यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि तेरी बंदी सही नहीं है। नहीं तो तू भेजता ही क्यों? तू अपनी बंदी को टैग करके ये बोलता कि बेबी यस आप हो ऐसे, जैसा ये बंदा अपनी वीडियो में बता रहा है आप हो ऐसे। ये वीडियो देख के तेरे को अपनी बंदी से ब्रेकअप करने का ख्याल आया, इसका मतलब तेरी बंदी नहीं है उस लायक। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? चूतिए तू भी उस लायक नहीं है कि तुझे ऐसी बंदी मिले। भाई एक बार इंटरव्यू आपका मैं बोलना चाहूँगा ऐसे ही। तो देखो एक बात थी, देखो आज भी मेरी लाइफ में कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई लड़की ही नहीं है। मेरा नहीं है, दोनों का इंटरव्यू है। हाँ आप भी बोलो। देखो मेरी कोई गर्लफ्रेंड या कोई जीएफ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक मेरी डिमांड क्या है, सुनने ना लोग तो सुनो। मैं अगर कहूँ तो ऑनलाइन आ, कहूँगा तो ऑनलाइन जा। मैं कहूँगा किसकी स्टोरी लगा, किसकी कहूँगा नहीं लगा। अगर तूने लगा दी तो मेरे कहने से हटा जा। अंशु भाई, जितने लोग ये कह रहे हैं ना मेरा कटेगा भाई, अगर कल को मेरा कटता भी है ना, एक बात बताऊं, अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं अपनी बंदी को जो कह दूं ना वो पत्थर की लकीर है उसके लिए। अगर मैंने अपनी बंदी को ये कह दिया ना रात के 3 बजे कि मुझे ये ज़रूरत है अभी और ये करना है, वो ये नहीं पूछेगी क्यों, वो ये कहेगी ओके। अगर मैंने अपनी बंदी को ये बोल दिया ना, ये बंदा, हालांकि आज तक ऐसी ज़रूरत ही नहीं आई मुझे कहने की, लेकिन अगर मैं कहूँ ना बंदी को ये बंदा, इसे, वो कहेगी ओके, ठीक है। अगर मैं उसे कह दूँ ना तेरी दोस्त ये सही नहीं है, अगर देव कह रहा है ना इसका मतलब वो सही नहीं है। तो अगर कल को मेरा ब्रेकअप भी होता है ना मेरे भाई, मैं अपने रिलेशनशिप में ना राजा की तरह हूँ, ठीक है। और कल को दूसरी रिलेशनशिप में जब मैं आऊँगा
तब भी राजा की तरह रहूंगा, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में आऊंगा ही नहीं तब तक, जब तक ऐसी बंदी मुझे ना मिले जो मुझे राजा की तरह रखे। सही बात है जी, एक नंबर बात कही आपने। एक शायरी सी याद बनाई मैंने, थोड़ा भूल गया कि आप हमारे संग इतना चलते गए चलते गए चलते गए, ऐसा क्या रिश्ता निकला कि आप हमारे संग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ऐसा क्या रिश्ता निकला। रिलेशनशिप के दरवाजे खोलते गए खोलते गए खोलते गए खोलते गए, अंत में राजा निकला, वो तो रिश्ता निकला। अब तारीफें हो जाए, कैसी लगी शायरी, है ना। तो अभी यही कहना चाहूँगा जी, किंग ऑफ द किंग, देखो हमेशा राजा राजा ही होता है। देखो रिश्ता भाई की आदत मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं एक बात अपनी पूरी करना चाहूँगा कि मैं कह रहा था मेरे पास रिलेशनशिप में लड़की नहीं है। मैंने कहा था कि मैंने साफ कहना भाई, मैं हूँ तो वो है, जो मेरे दिमाग में आएगा ना, जो मेरी थिंकिंग है उसकी बॉडी पूरी उस हिसाब से काम करेगी। मेरे बोलने तक से और मेरे आग के सारे तक सारे वो मेरे वही काम करेगी जो मैं कहूँगा। और जिसको ऐसा लगता है वो नहीं है ना, जो लड़की ऐसे नहीं कर सकती, उसके लिए मैं क्या करूँगा पता है, ये पकड़ो 1 मिनट, बस यही करूँगा मैं उसके लिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, देखो कितनी अच्छी अच्छी हेल्थ और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम एरोगेंट नहीं है, हम मिसोजिनिस्ट नहीं है, हम लड़कियों को हेट नहीं करते बिल्कुल भी ना। मैं ये बता रहा कि लड़कियों को हेट करो, अबे लड़कियां प्यारी होती है, लेकिन लड़कियां खुद बोलती है सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी लड़की सीरियस रहने टाइप की है और कौन सी लड़की टाइम पास करने के लिए है बस, क्योंकि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मेरी बातें या अंशु भाई की बातें, जैसा अभी अंशु भाई ने क्लियर कट बोला, बोलने के लिए गुद्दा चाहिए होता है ये, जैसे अंशु भाई ने क्लियर कट बोला कि मुझे ऐसी बंदी चाहिए जो मेरे ही इशारों से चले। अगर तुम्हें ये बात सुन के गुस्सा आ रहा है ना किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को, इसका मतलब मैं तुम्हें बताऊं, तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे इशारे पे कोई चले। ठीक है, तुम उस लायक अभी नहीं बने हो मेरे भाई। और अगर तुम नहीं बने हो ना, तो तुम चाहे कितनी भी कमेंट में अपनी ज्ञान चोद लो, तुम नहीं बनोगे। और हाँ, हम बने हैं, अभी हम पे उतना पैसा नहीं है कि हम पैसे के बारे में बताएं। और ये बात भी लिख के ले लो, सिर्फ थोड़ा टाइम, उतना पैसा भी होगा और फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम पैसा कैसे कमा सकते हो। एक बात याद आई मेरे को कि रिलेशनशिप होती है कार की स्टीयरिंग की तरह, है ना। वो अगर आप अपने इशारे पे चलाओगे और जब तक चलाओगे तो वो चलेगी, पर लेकिन अगर तुम खिलाड़ी कच्चे हुए जहाँ तुमने गाड़ी देके मार दी, तो वही हाल हो जाना है तुम्हारे रिलेशन का और तुम्हारा जो लगने के बाद गाड़ी का होना है। नादान आदमी के हाथ में गाड़ी दोगे ना, आधे में तो वो डरता रहेगा भयंकर, साइड ना लग जाए, ये ना लग जाए, वो ना लग जाए, ब्रेकअप ना हो जाए मेरा, ये ना हो जाए, बंदी ऑफेंड ना हो जाए मेरी इतनी सी बात से। डीस्टा जैसे वो पता क्या, उसे पता है कि कहीं नहीं लगने की, वो सीधा डालेगा गियर और देगा रेस, देखो चल बैंड चुप। भाई जी, अगर आप इग्नोर वाले लोगों को इग्नोर करने वाले अगर आप में अपने अंदर गुण लाते हो ना, तो मुझसे थापी मरवा के देख लो, वो लड़की ना तुम्हारे पीछे पागल हो जाए ना, मेरा नाम बदलते हैं। और आपको पता है कि लड़कियां हमेशा अक्सर लड़कों से रिलेशन करने के बाद उन्हें गालियाँ क्यों देती है? क्यों पता है क्यों? ये ऐसा होता है भाई जी, ये लड़कियां ना लड़कों को गालियाँ इसलिए देती है, और लड़के भी देते हैं, गेम खेलती हैं लड़कियां, और लड़का बेचारा कुछ कठपुतली पे नाचता है। वो हाँ नाचते हैं, वो नाचने के लिए बने हैं जो नाचते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कमेंट में कई लड़के लड़कियों को गाली बकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है वो मेरे उसमें कि मैं सही बात कह रहा हूँ फेवर में, लेकिन तुम भी वीक हो। क्योंकि मैं तुम्हें सही बताऊं, मुझे चाहे कितना भी मिसोजिनिस्टिक है कुछ भी मान लो, ठीक है, जितने मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट है उनके हिसाब से मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ, और मेरी बंदी बहुत ही ज़्यादा बेचारी है कि वो मेरे साथ है। मेरी बंदी को पता है कि आज तक मैंने उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करा, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था अंशु भाई। मैं पहले जितना वीक था ना, मुझे पता है, और उस वीकनेस की वजह से मैं सारा दिन अपनी बंदी से लड़ाई करता था फालतू की, उस पर चिल्लाता था, चीखता था। ठीक है, मतलब गंदे से गंदा बिहेवियर जितना हो सकता है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक लड़का तब करता है जब वो अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो मैं लड़कियों को नफरत करना किसी को नहीं सिखा रहा, लड़कियों को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मैं अपनी बंदी के साथ अच्छे से हूँ। लोंडे कह रहे सिंप है, सिंप नहीं भाई, वो वीडियो में पहले एक बना चुका हूँ। अगर एक लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो बदले में डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी होती, जैसा अंशु भाई ने बताया ना, ओके बस, और वहाँ से खिसक लेना होता है, वहाँ से अपने आप को बाहर कर लो, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। और आज के टाइम में लोंडो में सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। वो खुद ही ये सोच के बैठे हैं कि ऐसी लोंडी तो दुनिया में होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रात को फिर बहन मेरे दोस्त का फोन आ जाएगा, आ जा बे पबजी में, आ जा दारू पीने चल रहे हैं। तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी झंड है,
और तुम हम जैसों को देख के ये सोचते हो कि ऐसी लोंडी तो हो नहीं सकती है, बकवास चौध रहा है, जबकि हम ऐसी लोंडियाँ लेके बैठे हैं। लड़कियां क्यों हमें वो कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, लोग लड़कियां क्यों गालियाँ दे रही है? क्योंकि भाई हम उनके गेम ओवर कर रहे हैं, हम उनके गेम एंड कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं भाई? यूथ को बचाने के लिए। और 100% जब एक लड़की की टोली घर से उठती है ना, जब एक लड़की की टोली उसके घर से उठती है, मेरे से लिख के ले लो डिस्टा भाई, उसका आशिक की अर्थी उस दिन उठती है। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो समझ लेना उसके मन में यही फीलिंग है। वो ये सोच रहा है कि काश मेरी अर्थी उठ जाती, मेरे को इतना दुख ना होता। पर लेकिन आज इसकी टोली मेरे सामने से जा रही है ना, ये मेरी मौत से भी बढ़कर दर्द दे रही है मुझे। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है ना तुम्हारे सामने, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई भी रीज़न दे कि बेबी ये बेबी वो बेबी, मैं क्या कर सकती हूँ बेबी, अब घर वाले नहीं, वो ये कहना चाह रही है कि बेबी तेरी गांड में दम नहीं है। क्योंकि अगर तू एक ऐसा लड़का होता ना भाई जिसकी गांड में दम होता और अकाउंट में बहन चो अंधा पैसा, किसी लड़की के बाप की गांड में दम नहीं है जो मना कर दे। और लड़की सबकी गांड फाड़ देती है अगर उसको दिखता है ना कि बंदे में दम है बहन चोद, क्योंकि लड़की को बायोलॉजिकली प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है, वो हमेशा ऐसे लड़के की तरफ। आप देखते नहीं क्या, आप क्लास में हो, लड़कियां हमेशा उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होंगी जो बहन चो टीचरों से बदतमीजी करता है। यार वो मैं करता था। हाँ, पता है क्यों? जिस्टा भाई बहुत बढ़िया है, जिस्टा भाई दिल वाली बात कह दी आपने। मैं टीचरों की डिसरिस्पेक्ट करता था, बदतमीजी से बात करता था। लड़कियां मुझे पसंद करती थी और मेरे को सारी लड़कियां पसंद करती थी इस काले रंग को, पर एक वजह से। पूछो क्या? कि ये जो सामने खड़े के भौंक रहा है ना, ये जो भौंक रहा है, ये जो भौंक रहा है, ये सिर्फ टीचरों को आगे नहीं भौंकता भाई, जिसकी यहाँ से लेके और घर तक चलती है, और जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है? तो डिस्टर्ब भाई मैं कहना चाहूँगा कि हमें लोगों के कमेंट पे नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल ये जो हमें रखा गया है। और आज मैं देखो कितनी कितनी बहुत बड़ी बात कही है इस लोगों ने। बहन चोद, हम लोग का ब्रेकअप करवा के तू खुद सिंप बन गया। अगर तुम लोगों को मेरी बातें सुन के ब्रेकअप करने का मन होता है तो साल तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं भी ब्रेकअप ही करता और इंतज़ार करता। मैंने इंतज़ार करा है जब तक मेरे पास ऐसी लड़की नहीं आ गई जिसको मैं अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकूं, और मुझे गर्व है उस बंदी पे। तुम्हारे पास ऐसी बंदी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, और बहुत सही हुआ। मैं कहना चाहूँगा बंदों जिन्होंने डिस्टा भाई की बात सुन के ब्रेकअप करा है ना, बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई डिस्टा ऐसी लाइफ जी रहा है, डिस्टा ऐसी गर्लफ्रेंड है डिस्टा की। अब कल को डिस्टा का चूतिया कटे चाहे ना कटे, पर जितना टाइम डिस्टा रिलेशनशिप में है, ही इज़ लिविंग लाइक अ किंग। उसके अलावा कोई और बंदा नहीं है, उसके अलावा कोई और दोस्त नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्टा 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 डिस्टा। तो कल को क्या फ़र्क पड़ता है अगर ब्रेकअप भी होता है तो? भाई मैं तो ये कहूँगा कि जिस स्टेट में हिंदुस्तान के या पूरे वर्ल्ड के जितनी ही पॉपुलेशन होती है ना, उतनी ही लड़कियां लुंडों का चूतिया बनाती है। लड़के पता है क्या सोचते हो? अरे ओ भाई क्या क्या सोच रहा तू? कट्टा निकाल दूंगा, गोली मार दूंगा यहीं। और उसकी बंदी पता है क्या बोलती है उसे? तुम्हें मैंने फ़ोन करने को बोला था, फ़ोन क्यों नहीं किया? यार तुमने रिचार्ज करने को रिचार्ज क्यों नहीं करवाया? तुमने ऐसे क्यों नहीं करा? तुमने मेरा काम क्यों नहीं करा? और अपनी वो लोंडा अपनी माँ से क्या बोलता है? अरे माँ रोटी क्यों नहीं देती यार? तू एक ही बात बोल रही यार बार बार। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बेबी की चूचू चूचू सुनेंगे। बहुत से ठीक है, मेरा ब्रेकअप करवा के खुद मज़े ले रहा है। अगर तुम्हें मेरी तरह मज़े लेने हैं ना तो ब्रेकअप कर लो ठीक है, और अपने आप पे काम करो भाई, तुम भी ऐसी मज़े लोगे। ब्रो इज़ गोइंग टू लूज़ मैनी फॉलोअर्स टुडे। भाई मुझे फॉलोअर्स से फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे को 200-300 लोग अनफॉलो। कौन आ गया? FBI आ गया, FBI तो अंदर है, अभी तो प्रोडकास्ट का सेटअप है। भाई फॉलोअर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पैसे की कमी नहीं है, म्यूजिक बनाता हूँ और 10 काम है साथ में। जिन लोगों के साथ बैठता हूँ उन लोगों के साथ बैठता हूँ और आगे तक भी उनके साथ बैठा रहूँगा। फेम की कोई भूख नहीं है। बात यह है कि मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, इनके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, मेरे 2-3 दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें हुई हैं जिन्हें मैंने समझाया बिठा के, ये समझे हैं वो समझे हैं, इनकी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट आया, उनकी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट आया। मैं चाहता हूँ अब मैं ये चीज़ ग्लोबली बैठ के समझाऊँ, क्योंकि लड़कों को इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं तुम्हें सही बताऊँ, लड़कों का ब्रेकअप होता है वो क्या सुनते हैं? दर्शन रावल। और वो सुन के क्या होता है उन्हें? और याद आती है। उन्हें कोई चांटा मार के ना मुंह पे ये बताने वाला चाहिए कि अबे ओ 47 सुन जाके, हाँ सिद्धू मूसेवाला सुन जाके। तो वो काम मैं कर रहा हूँ भाई। 200 लोग जो मुझे एक दिन में अनफॉलो करते हैं, मेरे लंड पे असर नहीं पड़ता। वो 2 बंदे जो मुझे मैसेज करते हैं ना और कहते हैं कि भाई हम डिप्रेशन में थे और आपकी 2 बात सुन के हमारे भाग खुल गए, ठीक है, मुझे उन 2 लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। भाई तेरी हरकतें ओवर नहीं लगती तेरे को? बिल्कुल नहीं लगती भाई। भाई एक बात बता, मतलब तूने हमको इतने दिनों से ज्ञान चोदा कि ये मत करो वो मत करो,
लड़कियों पे भरोसा मत करो। मैं तो कहता हूँ लड़कियों पे भरोसा मत करो, लड़कियों को हर टाइम पे चेक करो। और जब लड़की तुम्हारी सारी चेकलिस्ट चेक कर दे कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, ओके, ये ओके, ये ओके, तब उसको अपना ट्रस्ट दो। मैं ये कब कहता हूँ लड़कियों के साथ मत करो भाई सेक्स। मैं सही बताऊँ, खाने और सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी इस ज़िंदगी में लड़कों के लिए पता क्या है? सेक्स। और जब तक तुम्हें सेक्स नहीं मिलेगा ना भाई, तब तक तुम ना तो काम पे फोकस कर पाओगे, ना तो तुम अपने करियर पे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बार बार कहता रहेगा बहन जो सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए। माइंड की नसें ब्लॉक रहती है ना, तो भाई वो तो मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा। मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि लड़कियों से दूर रहो। मैंने ये कहा है कि लड़कियों के पास रहो लेकिन सतर्क रहो कि कौन सी लड़की किस कैटेगरी की है। जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड की या अपनी लड़की की ये नहीं देख पाता कि वो लड़की मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, तो मैं तो कहूँगा तुम हमारी नज़रों में बच्चे हो कि तुम हाँ तुम वो छोटे बच्चे हो कि जिन्हें अपने अच्छे और बुरे का ही नहीं पता। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, प्लीज़ नो प्लीज़, तुम्हारी ये गलती है, तभी तुम कुछ बन पाओगे जिंदगी में। भाई डिस्टर्ब आएगा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम रिलेशनशिप तोड़ के घर बैठ जाओ, यूथ का नाश कर दो, रिलेशनशिप में मत आओ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ गलत बंदी के साथ। और दूसरी बात ये कि अगर बंदा रिलेशनशिप करता है, हाय बाबू, बाय बाबू, खाया बाबू, नहीं खाया बाबू, सारी जिंदगी उसकी इसी काम में लग जाएगी, बंदा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा काम है मोटिवेट करना, जिंदगी में कुछ करो, रिलेशनशिप में रहो, मनाने रिलेशनशिप अच्छे बंदे से करो जो तुम्हारा घर भी बर्बाद। रिलेशनशिप में अगर तुम्हें बार बार अपनी बंदी को मैनेज करना पड़े तो तुम चूतिया हो, तुम चूतिया हो एक नंबर के। क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा तब आना चाहिए जब तुम्हारा फोकस तुम्हारे गोल्स पे हो, तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, और तुम्हारी बंदी का फोकस सिर्फ तुम पे हो, उसे कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, तब चलती है रिलेशनशिप। दिमाग की सुनो भाई, दिमाग की, दिल की नहीं, दिमाग की। या पारिवारिक मामला हो या रिलेशनशिप का मामला हो, पैसों को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, या लाइफ को लेके हो, या करियर को, फ्यूचर को लेके हो, सिर्फ दिमाग की सुनो अपने। दिमाग ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता, और दूसरे माँ बाप काम आते हैं। और जहाँ पर ये तीन चीज़ काम आती है, सबसे बड़ी चीज़ पैसा। जहाँ पैसा काम आता है ना, वहाँ पहुँच भी दरी रह जाती है। जहाँ तक ये तो है मेरी बात, मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ जिसमें बंदी मेरी रिस्पेक्ट करती है, बंदी मुझे ओबे करती है, जो मैं कहता हूँ उस चीज़ का पालन करती है पूरा पूरा। तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं उस केपेबल तभी हूँ कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊँ। अगर मेरी खुद की बंदी बहन का लोड़ा रात दिन मेरी गांड में डंडा दे के रखती ना, तो मैं तुम्हें घंटा को सिखा पाता। तुम बहन के लोड़ो तुम सिखा दो आगे। जितने ये बहन के लोड़े ये कह रहे हैं कि ऐसी बंदी तो होती नहीं है, या जितनी ये बहन की लोड़ियाँ ये कह रही हैं ऐसी बंदियाँ होती नहीं, ये खुद ऐसी नहीं है। ये खुद ऐसी नहीं है, क्योंकि ऐसी बंदियाँ होती है। अगर मेरे सामने एक लड़का कोई आके ये बोलता है ना कि भाई यार उनने मेरी स्ट्रीक तोड़ दी स्नैपचैट पे, पता मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ? चूतिया। मेरे सामने जितने भी 17, 18, 19 साल के लड़के हैं ना जो मुझे देख रहे हैं, अगर तुम ये 3-4 काम करते हो, पबजी खेलना, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाना, रोज रात को बंदियों को मैसेज करना और सुबह सोचना कि उसका रिप्लाई आया नहीं आया, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अंशु और डीस्टा ये सोचते हैं, तो तुम भी फंसो बेंचो साथ में। अंशु गुस्से वाला और डीस्टा भाई सोचते हैं कि तुम सबसे बड़े चूतिया हो। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास ऐसी बंदी है ना जो सिर्फ मुझे फॉलो करती है, तो मुझे ये बोलने से कि कटेगा भाई तेरा भी कटेगा, ये भी पता क्या है, मैं अपनी उन चीज़ों में इनफ हूँ कि अगर मेरा कटेगा ना, या तो अंशु भाई मैं एक ऐसी लड़की के साथ रहूँगा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ओबे करे, या तो मैं इस दुनिया की सारी लड़कियों के साथ रहूँगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ घूमने और ऐश करने के लिए होंगी। उसमें से कोई मेरे साथ सीरियस नहीं रहेगा, पर दोनों तरह की कैपेसिटी है। तुम्हारी क्यों नहीं है? अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के जा रही है तो एक सेकंड के लिए भी तुम ये क्यों बोलते हो कि बेबी मत जा? क्यों तुम्हारे मुंह से एक सेकंड भी ये निकलता है? क्यों ये नहीं निकलता कि अच्छा ये गई, हाँ शनाया आ जा, शनाया गई, हाँ परी आ जा, परी गई, हाँ परे आ जा। अंधी लड़कियां क्यों नहीं है तुम्हारे पास? अगर मैं एक ऐसा लड़का हूं ना जिसके पास सिर्फ एक लड़की है, उसके अलावा कोई और लड़की उसे भाव नहीं देती, तो मैं अपनी बंदी से कहूंगा ना कि बेबी मैं आपके साथ लॉयल हूं, बंदी पता क्या कहेगी? है चूतिए, लॉयल तो रहेगा ही, और कोई ऑप्शन है तेरे पास चूतिया? लेकिन अगर अब सोचो तुम डीस्ट हो, तुम्हारे पास बहनचो अंधे मैसेज आते हैं लड़कियों के रोज, ठीक है, जब तुम सड़क पे जाते हो ना तो तुम सिर्फ आई कांटेक्ट से बहनचो बंदी को टर्न ऑन कर देते हो, और तुम्हारी एक बंदी है और तुम इन सब के बावजूद यूँ कह रहे हो कि सुन अगर मैं तेरे साथ हूँ ना तो सिर्फ तेरे ही साथ हूँ। उस बंदी को तुम पे प्राउड होगा, पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है तुम पे कितनी लड़कियां हैं। वो बंदी ना छोड़ के जाने से पहले 10 बार सोचेगी जिस बंदी के साथ मैं लॉयल हूँ ना
उस बंदी ने मुझे सिर्फ एक बार गोली दी थी, एक बार, वो भी अपने बर्थडे पे। पता क्या किया था मैंने? दूसरी बंदी के साथ चला गया था और स्टोरी डाली थी उसी के बर्थडे पे, सिर्फ उसे ये रियलाइज करवाने के लिए कि तेरी औकात ना सिर्फ इतनी है, तूने मुझे रिजेक्ट करा और मैंने किसी और को बुला लिया। तुम क्यों नहीं हो ऐसे? क्यों? जितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना नेगेटिव, जितने लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं भाई ठीक है, जितने नेगेटिव कर रहे हैं ना मुझे उनकी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। जिन्होंने डिस्टा भाई की बातों को सुन के रिलेशन ब्रेक करे हैं ना, उन्हें अंशु ये बात कह रहा है, प्लीज़ रिलेशनशिप ब्रेक करो, देख के लड़की ठीक ना हो पर इमोशंस ब्रेक कर दो, जज्बात त्याग दो, पहचान लो खुद को कि मैं मर्द हूँ, पहचान लो कि मेरे अंदर मेरे बाप का खून दौड़ रहा है, पहचान लो इस बात को। अपने बायो में ना स्टोइक लिखने से कोई स्टोइक नहीं होता मेरे भाई। अगर तुम्हारे बायो में स्टोइक लिखा है ना और तुम मेरे वीडियो के नीचे आगे यूं कह रहे हो भाई ऐसी बंदी तो होती ही नहीं, तो तुम स्टोइक नहीं हो। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, कितना भी कुछ हो, अगर उसको सुबह उठ के ये ड्यूटी करनी है तो वो अपनी ड्यूटी करेगा। और पता है ऐसे कैसे बनते हैं? जैसे अंशु भाई ने कहा, इमोशंस की माँ चोद दो, रोबोट बन जाओ बहन जो रोबोट, तब तुम उस केपेबल बनोगे ऐसी लड़की अट्रैक्ट करने के जो सिर्फ तुम्हें फॉलो करे। देखो एक बात सच करना चाहूँगा तुम्हारे सामने, डिस्टा भाई आप मेरे गाने बनाते हो, अच्छा मैं आपकी नज़रों में क्या हूँ? क्लाइंट, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कैसा आर्टिस्ट हूँ? ठीक, बढ़िया आर्टिस्ट मेरे, है ना, एवरेज से ऊपर। और मैं अपना इंस्पिरेशन किसे मानता हूँ? सिद्धू मूसेवाला को। सिद्धू। मेरा अकाउंट खोल के देख लेना अंशु मूसेवाला पे, एक तो नाम के नीचे लिखा होगा आर्टिस्ट और नीचे लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, बस ये दो चीज़ मिलेगी तुम्हें, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बस वही तो भाई जिस रास्तों पे चलना ही नहीं है, जिन रास्तों पे चलना ही नहीं है उन रास्तों पे देखना भी बंद कर दो, उन रास्तों पे देखना भी बंद कर दो, समझे? ये तुम्हारी दशा भटकाएंगी। वही तो। बस अब तुम देखते हो बहन के लोड़ो घी माशी को, तुम क्या करोगे जिंदगी में? जाट पाड़ोगे हैं? तुम भी बोथाड़ा बोथाड़ा पे गांड ला लो भाई, वो तो फेमस हो जाएगी क्योंकि वो लड़की है, तुम नहीं होगे। फ्रेंड जोन कर दिया, तुम बहन जो हाथ काट रहे हो, तुम कह रहे हो ये आई लव यू, तुम हाथ काट काट के अपना खून, बहन चोद खून की कमी हो रही है तुम्हारे में, तुम्हारे घर वाले बहन चोद परेशान। तुम क्या कर रहे हो? बहन के लोड़ो पिक्चर देख रहे हो शिद्दत, उसमें बहन चोद दिखाया जा रहा है कि लोंडा लोंडी से मिलने के लिए अपनी जिंदगी की माँ चोद रहा है, और लोंडी नहीं आ रही वापिस, लोंडी कह रही है तू आ भोसड़ी के इधर मेरी शादी में, तब मैं क्या बोलते हैं शादी तोड़ दूंगी अपनी लंदन। तो बहन के लोड़ो तुम ऐसी पिक्चरें देखोगे तो तुम ऐसी बनोगे। मैं नहीं देखता, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी पिक्चरें देखता हूँ जो सिर्फ पैसे से रिलेटेड हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्स हो। मैं गाने, एक बात बताऊं, गाना है उसने छोड़ा मेरी किस्मत सारी पलट गई, देख मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, देख मैंने कर दिया। 47 सुनता हूँ मैं, सिद्धू मूसेवाला सुनता हूँ मैं नहीं सुनता दर्शन रावल, माँ चुदा है भोसड़ी का, रोता पिटता है जो, ठीक है, माँ चुदा है। अरिजीत सिंह, वो कितने अच्छे सिंगर है, कितना अच्छा कुछ है। जब तक मैं ऐसे गाने गाता था ना जो सैड सॉन्ग्स थे, ठीक है, मैं तुम्हें सही बताऊं, सैड सॉन्ग गाते गाते भी मुझे ऐसा लगता था बहनचोद मैं सिंप होता जा रहा हूँ। अंशु भाई मजाक से हटके, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, अच्छा गा रहा नहीं गा रहा बुरा गा रहा, जब मैं गाता भी था ना ऐसे सॉन्ग्स दर्शन रावल के या अरिजीत सिंह के या किसी के भी, मुझे ऐसा लगता था बहनचोद मैं सिंप होता जा रहा हूँ। और जब से बहनचोद मैं रैप करने लगा ना, और जब से बहन का लोड़ा मैं ऐसे आर्टिस्ट को सुनने लगा, तब से मुझे पता चलता है कि आप बहनचोद गांड फाड़ दूंगा। मैं कभी ऐसे गाने नहीं सुनता अब। सुन भाई, मैंने सारे काम कर रहे हैं जितने लोग आजकल कर रहे हैं ना वीकनेस वाले, मैंने सारे काम कर रहे हैं। मुट्ठल मैं सबसे बड़ा था, सिंप मैं सबसे बड़ा था, लड़कियों के पीछे पागल मैं सबसे बड़ा था, ठीक है, गोल्स मेरे कुछ नहीं थे, वीडियो गेम खेलने वाला मैं सबसे बड़ा था, मूवीज़ देखने वाला मैं सबसे बड़ा था, वेब सीरीज़ मैं सबसे ज़्यादा देखता था। सब चीज़ एक एक करके मैंने ही ख़त्म करी खुद। तो भाई जब मैं बोलता हूँ ना कि मेरी बंदी, तो मेरी बंदी है वो बनने लायक। दूसरी चीज़, मैं उस लायक हूँ कि मेरी बंदी बने। मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ईगो है। डिस्टा भाई एक बात कहना चाहूँगा लोगों की परख के लिए। अच्छा आपके कितने दोस्त हैं खास चीज़ें मानते हो दिल के करीब? एक है, कौन है एक दोस्त है, पर मैं उसके साथ रहता नहीं ज़्यादा, जो दिल के करीब है। और बाकी आप हो जो दिल के करीब है। मेरे दोस्त नहीं अंशु भाई, जो बात है फैक्ट, मैं दोस्ती नहीं करता।
पता है क्यों? दोस्तों के साथ चक्कर क्या है, दोस्तों के साथ ना जाके फंसना पड़ता है, तो मैं पिटता हुआ छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैं दोस्ती नहीं रखता ज़्यादा। तो बात पूरी करता हूँ। देखो जी, जिसकी ज़िंदगी में दोस्त कम हो और लड़कियों की कतार ज़्यादा हो, मेरी नज़रों में वो मर्द है। 99% लड़के दोस्ती पता क्यों करते हैं और बहुत सारे लड़कों से, ताकि लड़ाई में सिस्टम हैंग कर सकें। किसी से लड़ाई हो जाए तो एक कॉल पे 200 लोंडे आ जाए, बैंड के लोडो, वो एक कॉल पे 200 लोंडे जो आते हैं ना, वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेंगे कभी भी। बिना कॉल करे जो 2 दोस्त आते हैं ना, सिर्फ वही खड़े रहेंगे हमेशा। मेरे दोस्त जिनको मैं अपनी जान मानता था, जो मुझे जान 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 करते थे, बहन जो डीस्टा तुम्हारी जान है, उस बहन के लोडे को बचाने के लिए मैं 20 लोंडों में कूदा, और जब वो बच गया, जब वो छूट गया, तो वो 20 लोंडे मेरे पे चढ़ गए, छोड़ के भग गया मुझे। डिस्टा भाई ने बोला कि रिलेशनशिप ब्रेक करो, बुरी लड़की के साथ पहचानो, रहो क्रिकेट कैसे रहे अगर खिलाड़ी हो। डिस्टा भाई ने सिखाया कि रिलेशनशिप में कैसा रहना चाहिए, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि बना कैसे जाता है। आप इनके कहने पे अगर आप रिलेशनशिप ब्रेक कर सकते हो ना, तो मेरे कहने पे दोस्ती यारी भी कम कर दो, दोस्ती यारी खत्म ही कर दो। अरे दोस्तों की सबसे अगर बड़ी ये होती है, तुम अपनी बंदी को अपने दोस्त से क्यों मिला रहे हो? हाँ, अबे बैंड के लोडो, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त से मिला रहे हो ना, तुम सबसे बड़े चूतिया हो। क्योंकि 99 भी नहीं भाई, 99.9999999% तुम्हारा खुद का दोस्त तुम्हारी बंदी की चूत मारने के चक्कर में है। अगर कोई भी मेरे को कुछ भी कहना चाहता है, तो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना भाई, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाओ और अंशु भाई को या मुझे गालियाँ दो। हमारी रिस्पेक्ट है ना, तुम्हें ऑटोमेटिक मिलेगी। सैल्यूट अगर ढंग से नहीं लगा तो ये कमेंट सेक्शन से बाहर निकले, और मैं तुम्हें सही बता रहा, ये डीस्टा और ये अंशु रिस्पेक्ट करेगा तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपना ओपिनियन आके बोलने की हिम्मत करी है। दूसरों को हेट देना बहुत आसान है भाई। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे 200 लड़कों का काफिला है, ग्रुप है, ग्रुप है 500 1000, तुम यूथ के लीडर हो, तो मेरे से लिख के ले लो, जिस दिन एक लड़की गांड पे लात मार देगी ना, और जो उसने बाल हाईलाइट करवा रखा है, तुम उसके बाल भी नहीं तोड़ पाओगे 1000 बंदों का सपोर्ट होने के बाद भी। समझे ना? वो चीज़ तुम्हें सिर्फ ना डीस्टा सिखा सकता है इंडिया में। तो अब चाहे तुम मुझे इंडिया का एंड्रू टेट कह लो, चाहे एंड्रू जाट, इंडिया में तो तुम्हें वही सिखा सकता है मेरे भाई। चाहे तुम बहन जो 1000 लोंडे लेके घूम लो, पर एक लोंडी तुम्हारी गांड पे लात ना मारे, वो शिक्षा देने का गुद्दा मेरे में ही है। ठीक है? क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हेट से, मुझे फ़र्क पड़ता है कि जो लोग मुझे हेट करते हैं ना कमेंट में, मेरे से पहले मुझे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती रिप्लाई देने की। जो बंदे यहाँ से सेंसेबल हैं वही रिप्लाई दे देते हैं कि बहन के लोडे कैसे बोल रहा है। मेरे को सिखाओगे क्या तुम बहन चोद है? मेरे को सिखाओगे क्या कि बहन जो इंटरनेट पे कैसे बोलते हैं? मैंने वो वीडियो बनाई बहन चोद कि मेरी बंदी है वो दोस्त नहीं रख सकती, 101% मुझे पता था कि वो रील वायरल जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे एल्गोरिदम का पता है। अगर मेरे को उठने का शौक होता ना, तो बहन के लोडो में यही कंट्रोवर्सी करता रहता। मैंने कंट्रोवर्सी जानबूझ के करी, और खुला बोल रहा हूँ, खुला। मैंने सिर्फ वही लाइनें ट्रिम करके डाली है अपनी रील पे जो मुझे पता था कि वायरल होगी। क्यों? जनता चूतिया है, और मैंने खुला बोला कि खुला, क्योंकि मेरी गांड में दम है बोलने का। मैं उठा इंटरनेट पे, मैं वायरल हुआ क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सच सामने लाने के लिए ऐसी बात बोलनी पड़ेगी पहले जिससे लोग ऑफेंड हो, ट्रिगर हो जाएं। लेकिन मैं तुम्हें खुला बोल रहा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट मत करो बहन चोत, मुझे वायरल मत करवाओ, ना मुझे ज़रूरत है। ठीक है? लेकिन जो लोग मेरे सपोर्ट में भी कमेंट करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का उतना % भी वेस्ट मत करो। बस मेरे को डिफेंड करने के लिए भी वेस्ट मत करो भाई। मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरे को ज़रूरत है कि मेरे पास ऐसे बंदे हों। अबे मेरे फॉलोअर्स चाहे 400 हों, पर वो 400 के 400 बंदे ना विनर्स होने चाहिए, विनर्स, चूतिया नहीं, वॉरियर्स और विनर्स, जो जंग जीते हो, सिर्फ लड़े ना हो। लड़के मरने वालों को कोई याद नहीं रखता। ठीक है? जो जीतते हैं ना, नाम वही बनाते हैं अपना। तो भाई लोग मुझे डिफेंड करने वाले जितने भी हैं, मेरे को तुम एक ही तरह से डिफेंड कर सकते हो, सिर्फ कि तुम अपनी ज़िंदगी बदलो, और बदलने के बाद ये बताओ कि डीस्टा की उस बात से मेरी ज़िंदगी बदली है। कमेंट सेक्शन में मेरे को डिफेंड मत करो, मेरे को कोई शौक नहीं है, मुझे सारा एल्गोरिदम पता है। अगर मैं चाहूँ ना बहन के लोडो, मैं आज ही इंटरनेट काबू कर लूँ, आज ही मैं इंटरनेट कॉन्कर कर लूँगा। ठीक है? आज ही। मेरे को पता है किस किस ने कैसे करा है, एंड्रू टेट ने कैसे करा है। अबे 3 दिन में इंटरनेट हिला दिया बहनचोद, 3 दिन में, 3 दिन। ठीक है? 3 दिन में
3 दिन में बैंड करोड़ा पूरे इंडिया में रील वायरल करवा दी, 3 दिन। तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर चाहूँ ना तो सालों आज भी हो सकता हूँ, पर वो मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है कि मेरी बातें सुन के असल में कोई बदले, ताकि मैं अपने बाप से ये बोल पाऊँ कि पापा मेरी वजह से ना बंदे बदल रहे हैं, और उनके बाप उनसे बोल रहे हैं तू ऐसे कैसे बदल गया। तब वो अपने बाप से कहें कि पापा एक लड़का है देव त्यागी और एक लड़का है अंशु गुस्से वाला, जिसकी बातों से इंस्पायर होके हम बदल पाए। फॉलोअर्स तो गी माशी के भी हैं। लड़के ज़्यादा स्ट्रगल देखते हैं, लड़कियां कम देखती है। लड़कों को घर से बाहर निकलने की आज़ादी है, लड़कियों को घर में रहने की आज़ादी है, और ये बोलने की कि तुम घर में रहो। लड़के कुछ भी कर रहे हैं, यारों में रह रहे हैं, पर उसके बाद भी लुंडे क्या है, जाटू है, और लड़कियां क्या है, मास्टरमाइंड। हमने छत पे इंटरव्यू दिया, अकेले दिया। बिल्कुल। कमरे में इंटरव्यू दिया, अकेले दिया। क्राउड है ना। नहीं है ना। जहाँ क्राउड होती है ना, और वहाँ ये भी मरती है, इस बात को भी ध्यान रखना। हाँ। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि उठावा बंदा हमेशा अकेला क्यों रहता है, उठावा बंदा यारों को क्यों भूल जाता है। फरारी में सिर्फ 2 ही सीट क्यों होती हैं? हैं? जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं करोड़ों करोड़ों की, वो क्यों 5 सीटर नहीं होती? पता है क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचने वाला बंदा कभी अपने साथ लगेज लेके नहीं चलता, सही बात है। कभी अपने साथ वजन लेके नहीं चलता 200 लोंडों का, गांड पे लाद देता है वो सबसे पहले उन 200 लोंडों की। देखो कुल मिला के मैं ये वीडियो एंड इस बात से करता हूँ कि जो लोग हमारी सपोर्ट में हैं, सबसे अच्छा काम वो ये कर सकते हैं, रोज़ उठो, ये सोचो कि आज मैं क्या करूं ऐसा जिससे मुझे रात को सोते हुए अपने आप पे प्राउड हो। जो लोग हमें गाली दे रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, रोज़ सुबह उठो, शीशे में खड़े हो, सोचो कि हम आज ऐसा क्या करें जिससे मैं रात को सोते हुए अपने आप पे प्राउड हो। कमेंट में मुझे गाली दो, जितनी गाली देनी दो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करो, रोज़ सुबह उठ के ये सोचो कि आज रात को सोने से पहले मुझे अपने आप पे प्राउड कैसे हो। ठीक है? बाकी दिन में तुम मुझे गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रात को अगर सोते हुए सोचोगे ना कि आज मैंने पूरे दिन में क्या करा, अच्छा सिर्फ लोगों को गालियां दी, तो तुम्हें प्राउड नहीं होगा अपने आप पे। तो उसके साथ कुछ ऐसा काम भी करो भाई, मुझे गाली दो, गांड मारो।